अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्कॉलर्स खैर-ओ-आफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ये काम जो शुरू किया है हमारे लिए इसको नफ़ा बख्श बनाए और आपकी कामयाबी अल्लाह ताला हमें दिखाए और आपको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। मैं शुरू में अभी हमारी क्लासेस हैं, आपको उसका पूरा पैटर्न भी बता दूंगा, रमज़ान की शेड्यूल भी वो भी आज आपको बता दूंगा और आज हमने क्या पढ़ना है वो भी आज इंशाअल्लाह ताला हम शुरू करेंगे। तो कुछ चीज़ें आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ शुरू से ही कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ जो ये समझते हैं कि बस एक दो किताबें पढ़ ली और उसी के साथ ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। एक तो ऐसा नहीं करना कि आपने अपने सब्जेक्ट को, जो आपका सब्जेक्टिव है, उसको जितना ज़्यादा हो सके उसको पढ़ना है। और इसके लिए मैं शुरू से कहता रहा हूँ, अभी भी कहता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि अपने आप को एक मिशन और एक टारगेट के तौर पर लेके चलना है। आपने ये कतन आपने नहीं करना कि आप 10-10 घंटे पढ़ें, 8-8 घंटे पढ़ें। इस इतना हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ना है, मगर वो पढ़ना बड़ा टू द पॉइंट है। और हमने ये इधर से पकड़ लिया, इधर से ले लिया, ये चीज़ हमने नहीं करनी। असल में तवज्जो हमारी डाइवर्ट कब होती है कि जब हम यकसुई से और तसल्जुल के साथ किसी चीज़ को हम नहीं पढ़ते, उस वक़्त फिर हमारी तवज्जो जो है वो मुंतशिर हो जाती है। और जब तवज्जो मुंतशिर होती है तो फिर ना उधर की समझ आती है ना इधर की समझ आती है। सो जो आपको टारगेट दिया जाए आपने वो टारगेट अचीव करना है। ये मेरी बात बल्ले बात ले। और अक्सर और बेशतर हमारे लोग, दूसरी बात जो मैं आपको करने लगा हूँ कि हमारे अक्सर जो लोग होते हैं वो बहुत सारे ग्रुप्स में छलांगे लगाते हैं। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप तमाम लोग संजीदगी के साथ एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ के और मुत्तहिद होकर बैठे और उसी पे पुख्ता पड़े और इधर उधर चीज़ों पे अपना वक्त ज़ाया ना करें। मैं बारहा कह रहा हूँ, सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखिएगा और ज़्यादा टाइम अपनी किताबों पे दीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हम आपको इंशाअल्लाह ताला खुद ही प्रोवाइड करेंगे। लेक्चर्स भी आपको ये सारे हम इंशाअल्लाह ताला देते रहेंगे। वो लेक्चर्स आपने सुनने हैं और जो लोग क्लास में मौजूद हो वो भी सुन सकते हैं। हमारी ज़्यादातर लाइव क्लासेस होती है, मगर रमज़ान मुबारक में और बाद औक़ात जब लोग अवेलेबल नहीं होते तो हमने ये सहूलत रखी हुई है कि हम उनको वो क्लासेस रिकॉर्ड करके सारी क्लासेस देते हैं। और उसका होता यह है कि एक शेड्यूल के मुताबिक आपके पास डाटा आता है, आप उसी को पढ़ते हैं और उसी को करते रहते हैं। तो बुनियादी बात है, अपने आप को आपने एक मिशन के तौर पर लगाना है और एक टारगेट के तौर पर आप जब एक मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और पुरुम्मीद होके रहना है और उसी को पढ़ते जाना है। ये सबसे बुनियादी चीज़ें हैं। तो आज मैं आपको सिलेबस लिखवाने लगा हूँ कि आज हमने किन किन चीज़ों को करना है। और उसके बाद मैं आज सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आज क्लास में भी हमारे लोगों ने कहा था और हमारी वैसे भी पहले सेशन जो है वो भी ऐसे ही चल रहा है कि हम आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। बस बाकी सारा काम आपका नोट्स मैं खुद दूंगा, टेस्ट मैं खुद लूँगा और लेक्चर रिकॉर्ड करके रात 10 बजे से पहले आपको मिल जाया करेगा। आपने ये करना है कि एक रजिस्टर लेके उसको सुन लेना है और उसको नोट कर लेना है, नोट करना चाहे तो ठीक है। मगर 90% आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन और PPSC से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके वहाँ पे हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ किताबें जो हैं वो आपने लेनी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे मुख्तलिफ डोगर की, कारवान की, इल्मी की, भट्टी सन्स की ये किताबें लेकर पढ़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि चले बस तैयारी होगी। तैयारी ना ऐसी नहीं होती। आपने कतन आपने इन किताबों की तरफ अभी नहीं जाना।
अभी नहीं जाना, और अभी हमारे पास वक्त है। फीमेल की अभी सीटें नहीं आई, वो मई के लास्ट पे आने की बड़ी उम्मीद है। जैसे ही पहले फीमेल्स के ऑर्डर हो जाएंगे तो उसके बाद मेल की सीटें आई हैं, मगर ये टेस्ट जो है जून और जुलाई और अगस्त के अंदर कंडक्ट होने की उम्मीद है। ठीक है, तो इस लिहाज से हमारे पास टाइम काफी है, घबराहट नहीं, परेशानी नहीं, एक एक चीज को लेके चलिएगा और एक एक तरतीब से लेके चलना है। तो आज हमने जो एक तरतीब देखनी है वो तरतीब हमारी ये होगी कि हम एमए इस्लामियात को फॉलो करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शहादत और आलमिया वाले भी हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो मिसाली ग्रुप है, और इसके ग्रुप ने ये सोशल मीडिया के हिसाब से और लेक्चरर की तैयारी के हिसाब से आप अल्हम्दुलिल्लाह ये समझे कि ये पहला ग्रुप है कि इस ग्रुप को देखकर मेरे कई शागिर्द हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने भी आगे काम शुरू करवाया। तो ये वो ग्रुप है जिसकी इब्तिदा 2020 के अंदर हुई थी। 2020 के तीसरे महीने में हमने इस ग्रुप को स्टार्ट किया था, और उसके बाद जो है जुमई के अंदर शीटें आई और उसके साथ हमने तैयारी करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज से 14 सेशन हो चुके हैं। इससे पहले हमारे जो डिफरेंट हमारे सेशन जारी रहे हैं। तो आप लोग एक ग्रुप के साथ जुड़े हैं, तो इंशाल्लाह आपका वक्त इंशाल्लाह किसी भी सूरत पर हम जाया नहीं करेंगे। बस ये है कि आप हमसे जुड़े रहें, आपके अंदर एक लगन हो, एक उम्मीद हो कि आप वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे लोग शुरू में जब ग्रुप में होते हैं ना, बड़े वर्क करते हैं, जैसे कोई ग्रुप 1-2 हफ्ते में जाता है तो वो लोग सुस्त होना शुरू हो जाते हैं। नो डाउट रमज़ान की टाइमिंग्स और रमज़ान की रूटीन हमारी डिफरेंट होती है और थोड़ी सी हमारी डिफिकल्ट होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें इस चीज़ का आइडिया है। मगर याद रखें कि जो तसलसल से तैयारी करते हैं वो बड़े कामयाब होते हैं। और ये लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा गैप हुआ, 1.5 साल के बाद टेस्ट हुआ था। तो मगर अल्लाह ताला का फजल है कि उस टेस्ट में मैंने अपनी क्लास के लोगों को मुसलसल टच रखा, और जिन्होंने छोड़ दिया था, पढ़ना छोड़ दिया था, ये सुस्त हो गए, वो रह गए, और जो मुसलसल टच रहे अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुए। तो ये अल्लाह ताला का फजल है कि मिसाली ग्रुप में अल्लाह ताला ने 35 लोग जो है एक ही सेशन के अंदर अल्लाह ताला के फजल से लेक्चरर इस्लामियत मुंतखब हो चुके हैं। तो मेल के आर्डर हो चुके हैं और फीमेल के आर्डर अभी होने हैं। तो ये मैं सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आपने जो जज्बा एक लेके चले हैं उसी जज्बे को शुरू से आखिर लेके चलना है आपने। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी सीट है, 17 ग्रेड की सीट है, और इसके बाद जल्दी सीटें नहीं आनी। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी फीमेल्स बड़ी लकी हैं जिनका अभी एमए हुआ है या एमफिल हुआ है और अभी उनके लिए सीटें आ रही हैं। तो अभी से मेहनत करें, पहली अटेम्प्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप इसी को लेके चले। तो एमए इस्लामियात जो है ये आप किसी भी, चाहे सरगोदा से है, चाहे बीज़ेड से है, चाहे आप पंजाब यूनिवर्सिटी से है, किसी भी यूनिवर्सिटी का आपने एमए किया, आपका जो बुनियादी सिलेबस है वो एमए का है। और 90% आपको ये बता दें कि पेपर जो है वो लाहौर के एरिया में सेट होता है। 90% जब लाहौर के एरिया में सेट होता है तो वहां पे जो फॉलो किया जाता है, वैसे उसूल यही है कि उस जो पूरे पंजाब के जो सिलेबस है उसको देखा जाता है, मगर उसमें ज्यादातर पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो सारा क्योंकि ये सरगोदा वाला और बीज़ेड वाला ये सारा तकरीबन मिलता जुलता है। हमने सबसे पहले जो इस जहां पे चीज देखनी है वो सब्जेक्ट अल कुरान व उलूमुल कुरान सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके अंदर से आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जो मतलब एमसीक्यूज ही आने, क्योंकि यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं है, एमसीक्यूज। कुरान का जो सिलेबस है ये आपका जो पेपर का होता है तकरीबन 15% आपका कुरान व उलूमुल कुरान, ये आप समझें, ये हमने पढ़ना है। ठीक है, और इसी पे आज एक बुनियादी चीज है, इसके 3 पोर्शन है वो मैं आपको बता दूं। एक पोर्शन जो होता है वो है हिस्सा तफसीर, जिसको हम कहते हैं उसूल तफसीर। अब उसूल तफसीर में आप 100% याद रख लें कि 1 से 2 क्वेश्चन अकेले उसूल तफसीर और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह के बारे में आते हैं, और इन चीजों को हमने इस लिहाज से पढ़ना है कि ये चीजें आपको इंटरव्यू के अंदर भी फायदा दें।
अक्सर लोग पढ़ते हैं सिर्फ MCQs के लिए। तो इंटरव्यू की तैयारी वो 10-12 दिनों में नहीं होती। इंटरव्यू की तैयारी अभी से हमने स्टार्ट करनी है ताकि हम अभी से चीज़ों को पढ़ते जाएं। तो इसके लिए एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने ना 2-4 तफासीर हैं, ख़ास तौर पर एक इंटरव्यू के लिहाज से ये भी चीज़ आपने देखनी है कि किसी गालिब फ़िरक़े की तफसीर का मुताला नहीं करना, बल्कि हर एक फ़िरक़े के कर लें, या फिर कम से कम आप वो मोतदिल जो तफासीर है, जैसा कि तफ़हीमुल कुरान है, ये एक मोतदिल तफसीर है। आप मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की आप इसको पढ़ सकते हैं। तहसीरुल कुरान है, ये भी एक मोतदिल तफसीर है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये वो तफासीर है जिनके हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये आप पढ़ सकते हैं और उसको बयान कर सकते हैं। तफसीर इब्न कसीर जो है वो बड़ी मोतदल और ये सारे उसको मानते हैं। तो आपको कम से कम 1-2 अरबी तफसीरों का तारफ और 1-2 उर्दू तफसीरों का तारफ और बरे सगीर के जो लिखी गई तफासीर है उनका तारफ, ये थोड़ा बहुत आपके इल्म में होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको 10 से ज़्यादा इंटरव्यू में काम आएंगी। बस साथ साथ आपको वो भी करवाता जाऊंगा। उसूल तफसीर है और दूसरा पोर्शन जो होता है वो है तारीख तफसीर। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। तारीख तफसीर के बाद है, उसके बाद है मतन कुरान। मतन कुरान, ये 3 पोर्शन जो है ये हमारे इस टॉपिक में है। ठीक है, अब इसमें हमने जो देखना है वो सबसे पहले उसूल तफसीर को देखना है। अब इसमें आपने एक बुनियादी किताब, वो 2 बुनियादी किताबें मैं आपको बताऊंगा। एक है उलूमुल कुरान, उलूमुल कुरान 2 है, एक मौलाना गौहरुर रहमान की है और एक है मौलाना तकी उस्मानी की। आपको मैं ये किताब सेंड कर दूंगा। इन दोनों में से कोई एक किताब का मुताला आपने जरूरी करना है और उसके बाद अपने मुताला में कम से कम एक तफसीर लाजमी रखें कि जिसको आप लाजमी नहीं कि आपने सारी तफसीर पढ़ लेनी है। कम से कम आप वो सूरतें जो हमारे सिलेबस में शामिल है, जैसा कि मैं अभी आपको उसमें बताऊंगा, तो आपने उन चीज़ों को ज़रूर पढ़ना है। ये तैयारी स्टेप बाय स्टेप है। लोग कहते हैं कि शायद 1-आधे महीने में कोई रट के रटा के आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उलूमुल कुरान को हमने तफसीर के साथ पढ़ना है और इसको मैंने बता दिया, ये मौलाना तकी उस्मानी की है और दूसरी एक उलूमुल कुरान है मौलाना गौहरुर रहमान की। अब दोनों में से कोई एक पढ़ ले तो ये आपको काफी होगी। अच्छा, एक किताबचा है मेरे पास, एक किताबचा है मेरे पास, वो भी आप देख सकते हैं, और इसके अलावा भी एक किताबचा है, ये एक छोटी सी है, अल फौजुल कबीर। दूसरी मैंने उसूल तफसीर पे आपको जो किताब कहनी है वो है अल फौजुल कबीर। ये भी मैं आपको PDF में इंशाअल्लाह ताला भेजूंगा। अल फौजुल कबीर जो है फी उसूल तफसीर, अब कम से कम 10 से 15 कैंडिडेट से ना अल फौजुल कबीर, इस दफा सिर्फ अल फौजुल कबीर ये पूछा गया कि इसका माना क्या है, ये पूछा गया कि ये मुरक्कब कौन सा है और इसका पूरा नाम कौन सा है। यानी कि जो इंटरव्यू दे रहे थे इस दफा 10 से 15 लोगों से यही अकेला सवाल हुआ है कि आप इसका बता दें। तो इस लिहाज से छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमने अभी से साथ लेके चलना है और अभी से साथ लेके चलेंगे तो तब आप उसको कवर कर पाएंगे। अगर अभी से आप साथ लेके नहीं चलेंगे तो आप उसको मिस कर देंगे। सो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। अल फौजुल कबीर अगर आप पढ़ना चाहें तो ये किताबचा मेरे ख्याल से 20 से 25 रुपए का है। आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको ये PDF में बनाकर मैं इंशाअल्लाह ताला ये भी सेंड कर दूंगा। आजाद बुक डिपो से ये 50 रुपए का आई थिंक मिला हुआ है और मेरे पास ऐसे छोटे छोटे किताबचे हैं, बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा है। आप इनको लाजमी देखे जाइएगा। छोटा सा किताबचा, बिल्कुल छोटा सा। तो ये अल फौजुल कबीर आप में से हर एक जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं MA इस्लामियात के, वो हर सूरत अल फौजुल कबीर का मुताला करके जाए। कन्फर्म है कि इसमें से 2 सवाल ये टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए आपको इसमें से पक्के सवाल होने हैं। तो आप इसको अगर मिस करेंगे तो इसका मतलब है कि आप इस पेपर को मिस करेंगे। सो बुनियादी किताब है, इसका मुताला करना है और किसी भी नंबर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक एक नंबर नहीं बल्कि एक एक पॉइंट हमें वहां पे बड़ा अहम नजर आता है। मुझे इस दफा हमारे 5 स्कॉलर्स ऐसे थे जो मेल में थे और उनका लास्ट मेरिट था 59.75 टेस्ट में, और जो इंटरव्यू के लिए कॉल हुई थी जिनको, उनके थे 60 मार्क्स, यानी कि सिर्फ 0.25 पे, पौने नंबर पे वो जो है
वो रह गए और इंटरव्यू के लिए उनको कॉल नहीं हुई। तो ये तब बंदे को पता चलता है कि जब इंसान कभी अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन से इंसान गुजरता है, तो हमेशा पुर उम्मीद रहे। कोई मुश्किल इम्तिहान नहीं है, कोई भी मुश्किल इम्तिहान नहीं, बिल्कुल आसान सा इम्तिहान है। सिर्फ ये है कि अपनी तरतीब को सब्जेक्टिव लेके चले। बंदे आते साथ ढूंढते हैं, डोगर ले लो, यूनिक ले लो, फलां ले लो, बस उसको पकड़ो और उसको पढ़ लो और टेस्ट पास हो जाएगा। ऐसा नहीं होता जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं और लोग टेस्ट लेना शुरू करते हैं, ये हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेने का उस कदर फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको समझाया नहीं जाएगा, चीजों को बताया नहीं जाएगा कि अब देखो उलूमुल कुरान में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब सारे टॉपिक्स तो हमारे रिलेटेड नहीं है, हमने सबको तो नहीं पढ़ना। तो यही क्लासेस का फायदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारी क्लासेस को अल्लाह ताला ने ये शोहरत दी है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी क्लासेस को लेके चलते हैं और पढ़ाते हैं। उसकी वजह यह है कि हम पहले खुद पढ़ा के आपको एक एक सवाल बताते हैं और समझाते हैं। और ख़ास तौर पर जितने प्राइवेट एमए जिन्होंने किया है और वो लोग जिन्होंने खास तौर पर शहादत पर आलमिया किया है, उनके लिए तो ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होते जो वहाँ पे हमें पेपर देना है, जैसा कि इस्लाम और फिलॉसफी है, इस्लाम और साइंस है, आलमी इस्लाम के वसाइल है, अखलाक और तसव्वुफ है। अब ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने पढ़ना है। बहुत सारे लोगों ने पढ़े हैं, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़े। ये किताबें आज मैं आपको बता रहा हूँ उलूमुल कुरान के हवाले से, ये आपने लेनी है किताब। और आज मैं इंशाअल्लाह ताला इसके नोट्स भी शेयर करूंगा। और एक और बात, मेरे जो नोट्स अभी हमने बनाए हैं ना, मेरे जो नोट्स, आपके पास वो नोट्स होंगे, ये पूरे किसी और के पास वो नोट्स नहीं है। अल कुरान व उलूमुल कुरान के बहुत उम्दा नोट्स हैं और मैंने अपनी किताब के लिए बनाए हैं, क्योंकि हमारे नेक्स्ट मंथ के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते इंशाअल्लाह ताला हमारी किताब पब्लिश हो रही है। अभी प्रूफ रीड हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 5-6 सब्जेक्ट प्रूफ रीड हो चुके हैं। तो अब मजीद हम आखिरी मराहिल की तरफ जा रहे हैं, तो वो नोट्स मैं आपको दूंगा, वो नोट्स आपके पास अमानत होंगे। ये आपने ख्याल रखना है कि वो नोट्स किसी भी सूरत पर किसी भी पर्सन के पास नहीं जाने चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी क्लास वालों के साथ कमिटमेंट हूँ उन चीज़ों के हवाले से, वो सिर्फ आपके पास होंगे। अल फौजुल कबीर और उलूमुल कुरान। अब आपने करना क्या है, ये नहीं कि आपने यकदम इसको इकट्ठा शुरू कर लेना है। उलूमुल कुरान के रोजाना के सिर्फ इस पूरे वीक में आपने इन 2 किताबों को मुकम्मल करना है। पूरे वीक में, पूरा वीक है, 7 दिन है, 7 दिनों में सिर्फ इन 2 किताबों को पढ़ना आपने, इसके अलावा कोई किताब नहीं पढ़नी। हाँ, जो नोट्स मैं आपको दूंगा उसका मुताला करना है। रात को या जब भी आप फ्री हो तो इसका आपने मुताला करना है। उलूमुल कुरान के रोजाना के 10-15 पेज पढ़ लें। और फौजुल कबीर तो ये किताब था तो मेरे ख्याल से 1 घंटे में, 1.5 घंटे में आप इसको मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये 1 हफ्ते का काम है कि आपने उलूमुल कुरान और अल फौजुल कबीर इसको मुकम्मल करना है। और कुरान की जो तफसीर है, उसकी मारूफ सूरतें, वो भी अभी मैं बताता हूँ, उसको आपने लाजमी पढ़ते रहना है। और आपके पास इसके लिए जो किताबें हैं वो भी अभी मैं आपको सिलेबस देता हूँ कि कौन कौन सी किताबें आपके पास होनी चाहिए। तो ये उसूले तफसीर होगी और तरीके तफसीर में भी उलूमुल कुरान ये सारा आपका कवर हो जाएगा। अब मतने कुरान में सूरतें डिफरेंट है, जैसा कि पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उसमें सूरा अल माइदा है एक सूरा, दूसरी सूरत है अन-नहल है, तीसरी सूरत है अहज़ाब है, चौथी सूरत है वो है सूरा शुरा। ठीक है, सूरा हदीस अब निकल गए। तो ये मुख्तलिफ सूरतें, मगर आपने ये देखना है कि आपके मैट्रिक में, आपके इंटर में, आपके बीए में, इस्लामिक लाज़मी और इख्तियारी में कौन कौन सा सिलेबस शामिल है, ये आपने याद रखना है। मैं अभी आपको किताबें लिख के देने लगा हूँ, इस तरतीब में वो सारी ध्यान में रखिएगा। आपने कौन कौन सी किताबें लेनी है। सबसे पहले तो आपने मैट्रिक के इस्लामिया से शुरू करना है, उसके बाद है जी इंटर इस्लामियात इख्तियारी प्लस लाजमी। ठीक है, चौथे नंबर पर है इंटर में एक किताब आती है तरीक़े इस्लाम, शेख मोहम्मद रफीक। ये किताब आपके पास होना जरूरी है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 की है। चौथे नंबर पर है बीए इस्लामिया इख्तियारी प्लस लाजमी। अब ये किताब अगर जब आप पढ़ेंगे ना, ये पढ़ के जाएंगे, तो यकीन जानिए एमए का बहुत सारा सिलेबस आपका इसी किताब से कवर हो जाएगा। अशरा मुबशरा का सिलेबस इन्हीं किताबों से क्लियर हो जाएगा।
उम्महातुल मोमिनीन और सीरत के सवाल इन्हीं में से क्लियर हो जाएंगे। दौरे बनु अब्बास के रफ़ाई कारनामे इन्हीं में से क्लियर हो जाएंगे। और आपके जो फिक्र के सवाल हैं बहुत सारे वो यहाँ से क्लियर होंगे। आपके तफसीर के सवाल जो है और हदीस के जो सवालात हैं वो आपके यहाँ से क्लियर होंगे। और तरीक़े और उसूल तरीक़े तफसीर पे जो मुख्तलिफ मुफस्सिरीन किराम है वो आपके यहाँ पे क्लियर होंगे। यानी कि ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि ये इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस सिलेबस को हर सूरत अपने पास हार्ड फॉर्म में लेना है। इसके बाद एक किताब है अर-रहीकुल मख्तूम। इंटरव्यू में 100 में से 90 बंदों से इसके हवाले से। और एक किताब है मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह की सीरतुन नबी, सीरतुन नबी मौलाना शिबली नुमानी। अब ये किताब 6 जिल्दों में है, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मगर आप इसका एक तारुफ सा मैं आपको बना दूंगा, उस तारुफ को जरूर पढ़ लीजिएगा। क्योंकि जितने भी ब्यूरोक्रेसी है जो आपका चेयरमैन लीड कर रहा होता है वो इनसे सवाल बहुत जरूरी करता है। क्योंकि उन्होंने अगर सीरत पे जो किताब पढ़ी थी वो ज्यादातर इसको बड़ा फोकस करते हैं। मैंने ये देखा है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं वो सारे के सारे लोग इस किताब को और उसके बाद रही को, क्योंकि ये इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता है, रहीकुल मख्तूम है और सीरतुन नबी बहुत ज्यादा वैलिड किताब है। और इस पे ये पूछा जाता है कि मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी जिल्दें लिखी हैं और इसमें क्या बयान किया और इसका अंदाजे बयान क्या है। क्योंकि मैं कुछ चीजें आपको टेस्ट से हटकर इंटरव्यू के लिए बता रहा हूँ, ये चीजें आपको इंटरव्यू में काम आएंगी। आपने अभी ये सारा काम नहीं पढ़ लेना, ये किताबें पूरे 3 महीने के लिए हैं, ठीक है। तो आपने अपनी एक तरतीब बनानी है और वो मैंने आपको कह दिया। अभी आपने इस वीक में मैट्रिक और इंटर और साथ में उलूमुल कुरान और उसूल तफसीर, बस इसको पढ़ें। मैट्रिक की किताब आप मैक्सिमम 1 घंटे में पढ़ लेंगे क्योंकि इतनी छोटी सी किताब है और आपने जस्ट सरसरी सा उसको अपनी नज़र से गुजारना है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे इंटरव्यू में सवालात आ जाते होते हैं और टेस्ट में भी ऐसे सवालात आ जाते होते हैं। तो अर-रहीकुल मख्तूम आपके पास अपनी पर्सनल होनी चाहिए, ये मेरे ख्याल से ये आप इसका ख्याल रखें। और दूसरी बात है जो अब मज़ीद किताबें हैं वो किताब है एम.ए. इस्लामियात। एम.ए. इस्लामियात में ना हमने 2 तरह से किताबें लेनी है, ठीक है। एक आपने मारूती तरस पे लेनी है, वो आप ले सकते हैं मकतबा दानियाल, मकतबा दानियाल की पार्ट 1 और पार्ट 2, ये 2 किताबें, पार्ट 1 और पार्ट 2 की मारूदी। और साथ में एक वाइवा की बुक है, वाइवा की बुक है। ये 3 किताबें जो है ना, ये मकतबा दानियाल से आई थिंक 200-200 रुपए की मिलती है, 200-250 रुपए की ये आपको मिल जाएगी। इस इन टोटल किताबों पे आपके जो पैसे लगेंगे ना वो मैक्सिमम 2000 लगेगा मैक्सिमम। तो उर्दू बाजार में अगर कोई लेना चाहे तो ये पुरानी भी मिल जाती है। इसके बाद आपने ना इल्मी किताब खाना जो है, किताब घर, इनकी एक किताब है एम तारक महमूद की। एम तारक महमूद की जो किताब है वो आपने एम.ए. इस्लामियात की। इसमें से आप 2 तरह की ले सकते हैं, एक गाइड ले सकते हैं और एक उन पे भी मारूदी तर्ज पे लिखी गई है वो आप ले सकते हैं। और हमारे मिसाली जो किताब आएगी इंशाअल्लाह ताला, नोट्स अभी कह लें, ठीक है, और मिसाली टेस्ट सेशन वो सारे हम देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 110 से ज्यादा हो गए हमारे और मिसाली नोट्स। और एक किताब बड़ी अच्छी किताब लिखी है हमारे फादर दोस्त हैं हमारे, गुलदस्ता इम्तिहानात, ठीक है, प्रोफेसर डॉक्टर जमशेद अख्तर साहब उनकी किताब है। तो ये किताब गुलदस्ता इम्तिहानात भी आपने लेनी है। यानी कि ये किताबें आपकी पूरी तैयारी को लेके चलेंगे, ठीक है। और इसी को अगले 3-4 महीने में हमने पढ़ना है। और इसमें से जो ये लाइन खींची है ना मैंने, ये लाइन तो सिर्फ आपने ऐसे पढ़ जानी है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट किताब है वो शेख मोहम्मद रफीक की हिस्ट्री के लिए मुख्तसर और जामे अंदाज में लिखी हुई किताब, ये शेख मोहम्मद रफीक के तरीके इस्लाम पार्ट 1 और पार्ट 2, आप इसका मुताला रखिएगा। लिहाजा परेशान नहीं होना, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि ये सिलेबस आपने अपने पास करना है, इसको लेना है। और इसको लेंगे तो फिर जब आपके पास मटेरियल होगा ना तो रोजाना की बुनियाद पर पढ़ाई आपने वो करनी है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपने अपना उसके मुताबिक मुताला करना और उसका मैंने आपको वर्क दिया इस दफा कि आपने क्या करना है।
ये किताबें उम्मीद करता हूं कि आपको बस इससे हटकर आपको किताब लेने की जरूरत नहीं। हाँ, एंड पे आखिरी महीने में हम जो है ना भट्टी सन्स की और कारवान की जो है इस्लामियात की, वो इंशाअल्लाह ताला हम उसका मुताला करेंगे। बाकी यही है, और इनमें से अक्सर किताबें आपके पास हैं, अक्सर किताबें आपके पास हैं। रहीकुल मखतूम चाहिए, ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। ये मकतबा दानियाल की किताबें भी आपको मिल जाएगी, और इल्मी की किताबें भी हमें पीडीएफ में, और जगीर बुक डिपो की वो भी आपको मिल जाएगी, गुलदस्ता भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये पीडीएफ में चाहिए तो सारी अवेलेबल होगी। अब हमने जो टॉपिक लिखा है, हमारी तरतीब यही चलेगी। हम अब एमए इस्लामियात की तरतीब जो है पार्ट 1 के सिलेबस को पहले करेंगे, जैसे कि अल कुरान है, फिर अल हदीस है, फिर है तकाबुल दियान, ठीक है, मुताला मज़ाहिब इसको कहा जाता है। फिर हमने तारीख़ इस्लाम, ये तारीख़ इस्लाम में हम हर चीज को पढ़ेंगे। हम पहले सीरत को पढ़ेंगे, खिलाफत रास्ता को पढ़ेंगे, फिर बनु उमैया को पढ़ेंगे, बनु अब्बास को पढ़ेंगे, सल्तनत उदलस को पढ़ेंगे, सल्तनत उस्मानिया को पढ़ेंगे, तारीख़ बरसगीर पढ़ेंगे। ये सारी तारीख हम लेके इंशाअल्लाह ताला चलेंगे, और तारीख़ पाकिस्तान पे भी हम बात करेंगे। तो इसके साथ है अरबी ग्रामर, ये हमारे पार्ट 1 के सिलेबस हो गए। और उसके बाद पार्ट 2 के सिलेबस में जो आता है वो फिक्र व उलूमुल फिक्र। दूसरे नंबर पर है इस्लाम और जदीद अफकार, इसका पहले नाम था इस्लाम और इकोनॉमिक्स, अब इसमें सियासी और उमरानी अफकार भी शामिल कर दिए गए। इसके बाद ये दावत और इरशाद, इसमें लाजमी पेपर आता है, मैं अभी पोर्शन भी बताऊंगा। इसके बाद इस्लाम और साइंस, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। इस्लाम और साइंस, इस्लाम और फलसफा, अखलाक व तसव्वुफ। इसके बाद आता है आलमे इस्लाम के वसाइलो मसाइल। एक सब्जेक्ट और था, उसमें एक आधा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, वो होता है फिक्रे मगरब, फिक्रे मगरब। अब ये वो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारे पार्ट 1 के हैं, ये पार्ट 2 के हैं, और हमने इनमें से इंशाअल्लाह ताला चीजों को पढ़ना है। और इसी में जो चीजें 3 सब्जेक्ट आते हैं, सियासी और उमरानी अफकार भी आ जाएंगे, और इसमें इकोनॉमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपका यहां से आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस ग्रुप से इंशाल्लाह खुद पढ़ाई जाएगी। यही सबसे बड़ी बात है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले आपको खुद पढ़ाते हैं, और पब्लिक सर्विस कमीशन के पैटर्न पे पढ़ाते हैं, ताकि आप इन लेक्चर्स को सुन लेंगे ना, तो आप यकीन जानिए आपकी 90% तैयारी हो गई। और जो नोट्स और टेस्ट और लेक्चर सुन लें, आपकी 90% तैयारी होगी। बाकी 10% हम मजीद बेहतरी के लिए, मजीद अपने नॉलेज को पुख्ता करने के लिए हम तैयारी करेंगे साथ साथ। मगर ये तब होगा जब आप लोगों का साथ होगा। अक्सर लोग अपनी मसरूफियात में वक्त नहीं देते हमें, मैंने ये फील किया हुआ है। लिहाजा जो वक्त देगा, देखिए कितना को वक्त है, 4 महीने होंगे मैक्सिमम, 4 महीने। तो 4 महीने बाद जो एक रिजल्ट है या एक इनाम है, यकीन जानिए इंसान सारी जिंदगी के लिए सेटिस्फाइड हो जाता है। बाकी अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाए, अपना फजल फरमाए, तो इंसान कोशिश करे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और स्कूल टीचर से ये बहुत बेस्ट जॉब है, स्कूल टीचिंग की जॉब्स जो है ESC, SC, SC और SSC, SST, उन सबसे बेस्ट ये लेक्चरर की जॉब है, बड़ी पुरस्कून जॉब है। मगर इसके लिए थोड़ी सी मेहनत है। हम जो मिडल मैन होते हैं और हमारे जो मुतवसत घराने हैं, हम लोग अपनी मेहनत पे ही आगे निकलते हैं, या गरीब पर्सन वो अपनी मेहनत पे आगे आता है। तो आप लोग जब मेहनत करेंगे खास तौर पर, तो इंशाअल्लाह ताला आप जरूर आगे आएंगे। बस ये है कि एक मुश्किल मिजाजी से लगे रहना चाहिए, क्योंकि लोग ना मुश्किल मिजाज नहीं होते, वो फालो इधर गए उधर गए, इधर लिया वो कर लिया, ये कर लिया वो हो गया। तो ऐसे नहीं करना, बस जो तरतीब आपको दी है आपने वो करना है। सो आज हमने जो शुरू किया है वो है, हमने सारा आपको पैटर्न बता दिया है, अल कुरान व उलूमुल कुरान। और आज आपको अभी इंशाल्लाह क्लास के बाद इसका जो पहला लेक्चर है वो आपको भेज दिया जाएगा। अब ये दूसरी बात हमने क्लास के सिलसिले में करनी थी कि हम अल्हम्दुलिल्लाह 90% क्लासेस जो है वो हमारी लाइव क्लासेस होती है,
मगर रमज़ानुल मुबारक की टाइमिंग की वजह से और कुछ लोग अवेलेबल नहीं होते, लिहाजा हमने सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में और बाद में थोड़ा सा जब तक लोग थोड़े से अवेलेबल नहीं होते उस वक्त तक ये है कि आप लाइव क्लास जो है हम हफ्ते में सिर्फ 2 दिन लिया करेंगे, उसमें डिस्कशन किया करेंगे। ठीक है, डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे और आपको डिस्कशन के लिए एक टॉपिक रोजाना मिलेगा, एक टॉपिक आपस में डिस्कस करना है और एक दिन मेरे साथ मैं खुद आपसे पूछूंगा, आपसे सवालात करूंगा कि आपने क्या पढ़ा है, वो दिन हम डिसाइड कर लेंगे। कल 10 बजे से पहले आपको क्लास में लिंक आ जाया करेगा, जो आपका लेक्चर होगा आपने उसको किसी भी टाइम सुन लेना है। लाइव क्लास जो है वो इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे और जो डिस्कशन क्लास का दिन तय होगा उस दिन आप तमाम लोग लाइव मौजूद होंगे। तो कल से आपका जो लेक्चर है वो 10 बजे आपको क्लास से में पहले पहुंच जाएगा और डिस्कशन का दिन आपसे मैं इंशाल्लाह ताला तय कर लूंगा। जिस दिन आप कहेंगे उस दिन हम डिस्कशन रखेंगे और मगर उस डिस्कशन में आप तमाम लोगों को हाजिर होना है। ठीक है, और ईद के बाद इंशाल्लाह ताला ये सारी क्लासेस जो है वो लाइव क्लासेस और साथ में लाइव डिस्कशन इंशाल्लाह वीक में 4 से 5 दिन हुआ करेंगे। तो इस लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर करें और आज आपकी इब्तिदा होगी और आज आपको अल कुरान व उलूमुल कुरान का जो पहला लेक्चर है वो आज इंशाल्लाह ताला हम भेजेंगे। वो लेक्चर भी आपके पास अमानत होंगे, कोई उसमें खयानत ना करे, क्योंकि हमने वो लेक्चर जो प्राइवेट वीडियो में लगाए हुए हैं उसमें हर किसी को एक्सेस नहीं है, सिवाय वो लोग जिनको हम वो लेक्चर देंगे वही उनको सुन पाएंगे, इसके अलावा और नहीं है। और इसके बाद इंशाल्लाह हम आपके ईमेल लेके हम आपको वहां पे अपलोड कर देंगे, तो वहां से आप लेक्चर ले सकेंगे। आज के दिन आपकी ये क्लास थी और इसमें सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अभी आपको अल कुरान व उलूमुल कुरान का जो लेक्चर्स है और उसका नोट्स है वो आपको सेंड करेंगे। आपने अब तरतीब के साथ पढ़ना है। उलूमुल कुरान तकी उस्मानी या मौलाना गौहर उस्मानी की और अल फौजुल कबीर का आपने मुताला करना है। इंशाल्लाह एक बेहतरीन क्लास होगी और एक बेहतरीन सिस्टम के साथ आप पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। कल इस तरह लाइव क्लास नहीं होगी, कल भी आपको कुरान का दूसरा लेक्चर और बुध वाले दिन तीसरा लेक्चर और जुमेरात वाले दिन चौथा लेक्चर, ये आपको इंशाल्लाह ताला जो आपका वीकली शेड्यूल होगा वो आपको ग्रुप में भेज दिया जाता है, जैसा कि हमने कल भेज दिया था। आपने उसको फॉलो करना, उसको देखना है। बाद लोग कहते हैं कि ये कब होना है या टेस्ट कब होना है, हर चीज वहां पे मेंशन है और आप इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूं कि आप उसका ख्याल करेंगे। हमने जनरल नॉलेज की भी क्लासेस रखी हैं और साथ में आपके टेस्ट सेशन भी होंगे, वो भी आपने देने हैं। तो अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस सिलसिले में अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। बाकी लेक्चर आपको भी इंशाल्लाह मिल जाएगा जो है अल फौजुल कबीर का इंशाल्लाह।